जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आपकी तारीफ में क्या कहते हैं वो। जब भी हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं उस पर्सन के बारे में दिल में कई सारी बातें चलती रहती हैं, जिसका ऑब्वियसली जिक्र हम हमारे क्लोज वन लोगों के साथ करते रहते हैं। फिर वो चाहे घर वाले हो, दोस्त हो, क्लोज वन हो, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें हम सच्चे दिल से अपना मानते हैं, उनके साथ अपने स्पेशल समवन की बातें डिस्कस करना हर किसी को पसंद होता है। तो ऐसे में आपके पर्सन आपके बारे में क्या कहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर भी सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हैंगमैन का। तो ये एक ऐसा इंसान है जो कहीं पे फंसा हुआ है और यहाँ पे ये किसी की हेल्प चाहता है। तो शायद आपके पर्सन यही आपके बारे में महसूस करते हैं कि आप मुसीबत में साथ देने वाले इंसान हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिक लोगों को ही मदद करते हैं। आपको अगर पता चले कि आपका दुश्मन भी किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो भी उसके लिए सच्चे दिल से दुआएं प्रार्थनाएं करने वाले आप एक नेक दिल इंसान हैं जो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के लेते हैं। ये जैसे उल्टा लटका हुआ है वैसे ही आपके पर्सन यही कहते हैं कि वो उसका लोगों की तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग है। मतलब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश करते हैं या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने का आपका प्रयास ज्यादा रहता है। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक को लेके आप बैलेंस एनर्जी में हमेशा रहते हैं। ये जैसे पर्सन है ये बच्चों को कुछ दे रहा है, इसके पास कई सारे यहाँ पे थैले में पैसे हैं, लेकिन ये खुद भी स्टोर करने की बजाय इन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश कर रहा है। इनको अपनी तरफ से कुछ तोहफा वगैरह खरीदने के लिए पैसे दे रहा है। वैसे ही आपके पर्सन यही नोटिस करते हैं कि आप दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। तो आप सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है, साथ ही साथ दूसरों के सुख दुख का ख्याल आपको रहता है। अगला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जैसे बहुत ज्यादा परेशान लग रही है और कहीं पे यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रही है। वैसे ही आप हमेशा जब प्रॉब्लम से घिर जाते हैं तो दूसरों से अपने प्रॉब्लम छुपाते हैं, अपने प्रॉब्लम अपने तक ही रखने की आपकी आदत होती है। दूसरा सामने वाला पर्सन कितना भी आपको प्रॉब्लम के बारे में क्यों ना पूछे, आप अपनी जो दिल की दर्द भरी बातें हैं या फिर तकलीफ वाली बातें हैं वो दूसरों तक पहुंचाने से काफी ज्यादा अपने आप को रोकते हैं। कहीं ना कहीं दूसरों को आपके दुख दर्द का पता ना चले, ये आपका थोड़ा सा प्रयास रहता है। अगला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 लोग हैं, इनकी शायद आपस में कुछ लड़ाई हो चुकी है और ये पर्सन शायद विनर है। वैसे ही दूसरों के प्रॉब्लम को सुलझाने का स्किल भी आपके अंदर है। साथ ही साथ जब आप किसी से नाराज हो जाते हैं तो उससे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय आप वहां से एग्जिट लेना पसंद करते हैं, यानी कि खामोशी का कंप्लीटली रुख अपना लेते हैं। आपकी खामोशी से ही इंसान समझ जाता है कि जरूर मैंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से शायद ये पर्सन मेरे ऊपर नाराज है। अगला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अपनी फसल बचाने के लिए ये जैसे दिमाग लड़ा रहा है ताकि ये कौवों को भी थोड़ा सा डर लगे कि यहाँ पे खेत में कोई है और इन रियल इस कौवों को कोई तकलीफ भी ना हो। वैसे ही आप दूसरों की तकलीफ का एहसास रख के ही अपने दिमाग से काम लेते हैं। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे ये बात भी लागू हो सकती है कि जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वैसे ही आप अपना काम इस तरह से पूरा करते हैं कि आपका काम अच्छी तरीके से हो जाए और आपके काम की वजह से या फिर आपके किसी ही बात की वजह से सामने वाले पर्सन को कोई तकलीफ ना हो। अगला कार्ड है द हीरो फंड का। ये रिस्पेक्ट का भी कार्ड होता है। तो आप एल्डरली लोगों को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, फिर चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर कोई ऐसे रास्ते में मिलने वाले दादी दादा ऐसे
लोग भी, तो उनको भी आप थोड़ा-सा केयर परवाह करते हैं। वो देखा है आपके पर्सन और वो समझ गए हैं कि आप एक कंप्लीटली फैमिली पर्सन हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको कंप्लीट फैमिली मटेरियल समझते हैं, मतलब एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्विलिस। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो छोटी-मोटी लड़ाइयाँ दोनों के बीच में अगर हो जाती हैं, तो भी दोनों के बीच में सुलह करने का जो प्रयास होता है, वो शायद सिर्फ़ आपकी तरफ से ज़्यादा होता है। तो बेसिकली आप एक बहुत समझदार इंसान हैं। फेटेड मीटिंग का कार्ड ये बताता है कि उनको लगता है कि आप दोनों का मिलना किस्मत में लिखा हुआ ही था, जिस वजह से आप एक-दूसरे से मिले। तो कहीं न कहीं आप पुनर्जन्म पे ऊपर भी विश्वास करते होंगे, या फिर ऐसा पिछले जन्म का कोई रिश्ता जिसको आप मानते होंगे कि हाँ, ज़रूर हम दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है जिस वजह से हम एक-दूसरे से मिले हैं। तो स्पिरिचुअली भी आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऐसी बातों के ऊपर यकीन करते हैं, और आपकी वजह से आपके पर्सन भी इन बातों के ऊपर यकीन करने लगे हैं। कम्युनिकेशन इज़ लैकिंग। आप जब भी बात करना बंद कर देते हैं, आपके पर्सन जान जाते हैं कि ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और ये जो आपका साइलेंट मोड है वो काफ़ी कुछ बता देता है। तो आपका बात करने का अंदाज़ भी बहुत ख़ास है, और जब आप खामोश हो जाते हैं, तो उस खामोशी से भी आप कई सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं। ये आपका हुनर हो सकता है कि आप खामोशी में भी दूसरों को वो समझ दिलाते हैं जो बातें आसानी से इंसान समझ नहीं रहा है। सरेंडर का कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत जल्दी माफ़ करने वाले इंसान हो सकते हैं। दूसरा पर्सन अगर कोई गलती करे, तो उसको माफ़ करने के लिए आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, और कहीं न कहीं उसको माफ़ भी कर देते हैं, बात को खींचते नहीं हैं। इमोशनल रोलर कोस्टर का कार्ड ये बताता है कि आप बेसिकली एक नेक दिल इंसान होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली दूसरों से अटैच हो जाते हैं। फिर अगर आपकी प्रॉब्लम ना भी हो, तो भी सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम में आप इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं कि जैसे वो आपकी खुद की भी प्रॉब्लम है, और इस वजह से शायद कई बार आप बेवजह दूसरों के लिए हद से ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। ये भी आपका एक स्वभाव हो सकता है। नेक्स्ट है चॉइसेस। आपके सामने बेसिकली कई सारे चॉइसेस हो सकते हैं, मतलब आपको पसंद करने वाले कई सारे लोग हैं, फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको चुना है, इसलिए वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझते हैं। मिररिंग का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत सच्चे इंसान हैं। आपके दिल में जो है वो आपकी आँखों से झलकता है, और कहीं न कहीं झूठ, छलावा, कपट ये आपके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं है। आपकी आँखें बेसिकली बहुत प्यारी हो सकती है, और इन आँखों में आँसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ऐसा आपके पर्सन का कहना है। नेक्स्ट है वेडिंग। शादी-ब्याह को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और सीरियस रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए इंसान को क्या-क्या बातें ज़रूरी होती है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब आपको पता है कि एक बार अगर इंसान किसी को कमिटमेंट दे देता है, तो उसका मतलब क्या होता है। पिटी आर्गुमेंट्स का कार्ड ये भी बताता है कि आप साइलेंट रह के अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दूसरों की अगर गलती है और उनको गलतियों का एहसास कराना है, तो आप कंप्लीटली खामोश रह जाते हैं और उसको ये एहसास दिलाते हैं कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब जो भी गलती तुम्हारी तरफ से है, उसको कैसे ठीक करना है, ये तुम्हें खुद ही देखना है। और अगर वो ठीक सही तरीके से माफ़ी माँगे, तो आप तुरंत बातों को भूल भी जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टी। आपके थोड़े से ही गिने-चुने फ्रेंड सर्कल में से कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, जो आपको हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब उन लोगों को भी यही लगता है कि ये पर्सन अगर पार्टी में नहीं आ रहा, किसी की बर्थडे पार्टी हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो पार्टी अधूरी है। तो आपको काफ़ी सारे लोग पसंद करते भी हैं एज़ अ फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स। छोटा-सा ही आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, लेकिन कुछ गिने-चुने दोस्त हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, और आप उनके बारे में कुछ भला-बुरा सुन भी नहीं सकते। नेक्स्ट है टेक अ चांस। आप रिस्क लेने वाले भी इंसान हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें डाइस दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आप किस्मत के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। और फाइनल कार्ड है नार्सिसिस्ट बिहेवियर। आपको पता भी नहीं है इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके ऊपर फिदा है। ये जैसे अपने तरीके से प्यार एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन की भी समझ में नहीं आता कि कैसे मैं बताऊँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये थी कुछ बातें। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।